तो फॉर्मेशन मेथड में ऑफ H2O2, तो फर्स्ट इसमें था बाय बेरियम पर ऑक्साइड। तो क्या होता है बेरियम पर ऑक्साइड में, BaO2 डॉट एट टाइम्स ऑफ H2O, मतलब हाइड्रेटेड बेरियम पर ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या मिलेगा भाई, ये हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन से, मतलब H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ का O2 यहाँ का H2 क्या बना लेगा, H2O2 प्लस SO4 एंड बेरियम, बेरियम सल्फेट जिसका प्रेसिपिटेट मिलेगा एंड साथ में 8 टाइम्स ऑफ H2O। सेकेंड है बाय बेरियम पर ऑक्साइड था बाय H2H2O8, H2H2O8 इसके हाइड्रोलाइसिस से, इसके किससे क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस होता है, इसका नाम है पर ऑक्सो डाइसल्फेट। द on the hydrolysis of per oxo disulfate, on the hydrolysis of per oxo disulfate मतलब H2H2O8, on the hydrolysis of per oxo disulfate H2H2O8 gives hydrogen peroxide, तो H2H2O8। सर लेटमेंट का मैसेज देख लेते हैं बच्चा। प्लस HSO4 2 times 2 3 4 4 हो गया, 5 प्लस वाटर। नोट कर लो बच्चा लोग। नोटेड। क्लियर है, देखो सब चीज बैलेंस तो है ना, नहीं ज्यादा लग गया ना, 2 2 4 6, कोई बैलेंस करने दो। H2H2O8 2 टाइम्स वाटर 2 टाइम्स आपका, H2H2 कितना हो जाएगा भाई, ये 2 2 4 सल्फर 2 था, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 2 8 8 2 10, यहाँ पे 10, बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है भाई, 2 टाइम्स ये लगेगा H2H2, देखो बैलेंस करो बच्चा लोग, पर ऑक्सो डाइसल्फेट H2H2O8 2 टाइम्स वाटर। सर वाटर भी चाहिए ना, वाटर मिल के नहीं आता। हाँ नहीं देख लेते बिना वाटर का बैलेंस होता है कि नहीं होता। सर अब हाइड्रोजन देखो बैलेंस नहीं बैलेंस हो होता रहा है फिर कि हमारे पास। ऑक्सीजन में, नहीं ऑक्सीजन हमको ज्यादा लग रहा है, 8 to 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सर एक ज्यादा हो जा रहा है इसमें। हाँ कहीं तो सर तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस में 4H2SO4 नहीं हो सकता क्या? 4 नहीं है ना बच्चा, देखो तो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, H2H2O8, एक मिनट, H2H2O8 2 टाइम्स वाटर, यही तो होता है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, यहाँ पे H2 यहाँ पे O2, 8 to 10 4 8 to 10, एक हाइड्रोजन इधर दिक्कत हो रहा है कहीं पे तो, अच्छा
H2SO4 सर ठीक है। 2H2SO4। सही है, H2SO4 बनेगा वहाँ पे। अब बैलेंस तो क्या नोट कर लो। थर्ड बाय, सर हाँ बेटा, सर इसे ही मार्शल एसिड भी बोलते हैं ना शायद। हाँ मार्शल एसिड। टू और सर एथाइल, हाँ सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो एनोड पे हो रहा है कि कैथोड पे हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस एनोड कैथोड पे नहीं होता। तुम जो देखे हो तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ से होता है HSO4 सर लेट मी का मैसेज। माइनस का, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ये बनता है, ठीक है ना। तो हमारा जो पर ऑक्सो डाइसल्फेट है ये है, ठीक है। रुक जाओ देख लेते हैं उसको, ये है पर ऑक्सो डाई सल्फेट, ये है हमारा पर ऑक्सो डाइसल्फेट। ये कैसे बनता है उसने बुक में दिया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं HSO4 का, तब जाके ये बनता है, ठीक है बच्चा। हाँ सर। नोट करो इसको, बाय H2OH। थर्ड नोट करना, बाय 2 एथाइल एंथ्राक्विनोन, बाय 2 एथाइल बाय 2 एथाइल एंथ्राक्विनोल। देखो बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है ना। बाय 2 एथाइल एंथ्राक्विनोल, इसका भी सॉरी ऑक्सीडेशन, इसका कराओगे क्या ऑक्सीडेशन। जहां भी एंथ्रा वर्ड आता है तो एक साथ 3 बेंजीन इस टाइप के, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है। सर हाँ बच्चा, सर फिर उसमें से एक OH आएगा ना? इसमें अभी बन रहा है ना, बनना कहाँ है? ओके सर। इसको बोलते हैं, ये पूरे रिंग को 1 2 3 सिर्फ रिंग को बोलते हैं एंथ्रासीन। अगर बेंजीन रिंग ऐसे 3 टाइम्स दिख गया बच्चा तो इसको बोलेंगे एंथ्रासीन, ठीक है ना। उसी का डेरिवेटिव है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये सब पढ़ते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं क्यूनोल आएगा तो OH OL आता है, तो ये फंक्शन IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़े होंगे। OL होता है तो Yes. एल्कोहल होता है, ON होता है तो क्या होता है भाई, कीटोन होता है। ये सब 11th में पढ़ना ही हमको, इसी टेक्स्ट बुक के पार्ट 2 में दिया हुआ है, बट सेल इनऑर्गेनिक उसका फिजिकल तब जाके ऑर्गेनिक। तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, तो ये हुआ, इसका कराया जाएगा ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा यहाँ पे 2 एथाइल एंथ्राक्विनोल जो है, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल जो है क्विनोन में, इसको बोलते हैं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, ठीक है ना। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, और ये था लास्ट में याद रखना OL है और यहाँ पे ON है, दोनों में फर्क है। यहाँ का एक H, यहाँ का एक H, यहाँ का 2 ऑक्सीजन H2O2। तो याद रखना ये जो ग्रुप है वो कीटोन में चल जाएगा, OH कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, तो इसलिए यहाँ पे ON लगा है, कीटोन है करके। और यहाँ पे अल्कोहल था तो अल्कोहल के लिए ऑल यूज होता है, कीटोन के लिए मतलब CO ग्रुप रहता है जब तो ऑन वर्ड यूज होता है, ठीक है। ONE ऑन बोलते हैं, वन मत पढ़ना, ठीक है ना, ऑन बोलते हैं इसको, ठीक है ऑन। तो फिलहाल उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इस कंपाउंड का नाम है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल और इस कंपाउंड का है ON।
क्विनोन और बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये था फॉर्मेशन मेथड ऑफ H2O2। नोट डाउन किया सब? सर 1 मिनट। तो अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं इसका यूजेस में। सर इसके बाद खत्म। खत्म है चैप्टर, इसलिए थोड़ा छोटा सा चैप्टर है। क्या सर चैप्टर खत्म? सर फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसमें ज्यादा देखो, JEE और नीट के लिए क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनता नहीं बच्चों, वही सर तो फिर पूछेगा। ये नहीं आएगा ना? इस टेस्ट में एक दो क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ना कि केल्गॉन मेथड है तो उसमें क्या यूज किया जाता है, ठीक है ना, उसका रिएजेंट बताओ, केल्गॉन क्या है, जियोलाइट है तो उसका फॉर्मूला क्या है, किस इम्प्योरिटी को दूर करता है, परमानेंट हार्डनेस को दूर करता है या फिर टेम्पररी हार्डनेस को दूर किया जाता है, क्लार्क मेथड में क्या यूज किया सर जाता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ बच्चा। सर तो फिर आप ये संडे को रहोगे ना ब्रांच पर हम्म माइनर टेस्ट में? हम्म तो रब कर दूं इसको पूरे को। यस सर कर दो। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, यूजेस। यार तो ये होमवर्क रहेगा एक तरह से, बस हम बता देंगे किसके, कल तो बताए भी थे इसके यूजेस। टेक्स्ट बुक है सबके पास? सर आपने स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दिए। ओहो बच्चा, चलो कुछ नहीं होता। टेक्स्ट बुक है आपके पास? सर मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। हम्म तो टेक्स्ट बुक में देखना यूजेस में लिखा होगा फर्स्ट एंटीसेप्टिक में, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम में या मेडिसिन में। तो होता क्या है इसमें, जैसे मैंने बताया था कल, अगर कोई आपको चोट लगा हुआ है या पुराना जख्म है, ठीक है ना, कोई जगह वुंडेड है, तो उसको साफ करने के लिए किया जाता है, डॉक्टर लोग यूज करते हैं। देखना डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां पे एक जो लिक्विड रहता है वाटर टाइप का होता है, 10% रहता है, जहाँ तक 10% या 1% H2O2 रहता है। तो उसको डालेंगे तो जैसे ही जो वोंडेड जगह है जहाँ पे चोट लगा है तो एकदम क्या होगा, फोम टाइप का फॉर्मेशन होगा, तो बोलते हैं अच्छा साफ हो गया करके। और वो भी बताया था एंटीसेप्टिक में यूज होता है क्रीम में। सेकेंड, एज अ रिएजेंट, जितने भी केमिकल कंपाउंड है उसको बोल सकते हैं एज अ केमिकल रिएजेंट, ठीक है। एंड थर्ड, इट यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एक्शन। कल के क्लास में थोड़ा सा आइडिया जैसा, ब्लीचिंग मतलब होता है क्या? कलर को रिमूव करना, ठीक है ना। ब्लीचिंग मतलब ब्लीच करना जाता है तो क्या होता है, कलर जो है कालापन है या जो सांवलापन है उसको कुछ देर के लिए थोड़ा सा लाइट लाया जाता है, मतलब उस कलर को गायब किया जाता है। तो सेम ऐसा ही भी है। तो अगर किसी कपड़े में अगर आपको कलर लगाना है तो उसको पहले रंगहीन करना पड़ेगा, मतलब कलरलेस बनाना पड़ेगा, उसके कलर को बाहर करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज होता है H2O2। क्यों होता है इसका यूज? बिकॉज बिकॉज H2O2 act as a very good oxidizing reagent. Because H2O2 good, very good oxidizing, act as a very good oxidizing agent, and it gives nascent oxygen. It gives nascent oxygen by decomposition. तो सेल्फ डिकम्पोजिशन होगा H2O2। डिकम्पोजिशन मतलब टूटेगा, तो H2O2 टूटेगा तो H2O बनाएगा और न्यू, इसको बोलते हैं न्यूबर्न ऑक्सीजन, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये जो होता है कलर कंपाउंड में जैसे ये ऑक्सीजन जाएगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा और बना देगा कलरलेस।
तो कलर को गायब कर देगा। तो H2O2 डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज करना है तो ऑक्सीजन बना सकता है हीट कर तो ये चेंज होगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, मतलब एक एटम देगा ऑक्सीजन का, वो किसी कलर कंपाउंड से रिएक्ट करके उसको क्या कर देगा, कलर ले। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था भैया, एज अ एंटीसेप्टिक क्रीम, या सेकेंड है एज अ केमिकल इन द लेबोरेटरी, थर्ड ब्लीचिंग एक्शन के लिए, थर्ड कौन सा है, सर ब्लीचिंग लेट मी कम एक्शन के मैसेज। लिए। चलो यहाँ तक नोट करो जल्दी से। सर फर्स्ट और सेकंड वाला एक बार बता दीजिए। फर्स्ट यूज होता है एज अ, ठीक है भेज देंगे। तो ये था सेकंड रिएक्शन। थर्ड सर मैं कुछ पेरस पूछूं? को भी पूछो। सर ये कल का तो बोर्ड नहीं लग रहा, आप कहीं वापस तो नहीं चले गए ना? अरे कल का ही बोर्ड है, 1200 के रूम में बच्चा। हाँ हमारा अच्छा। भी बोर्ड आ ही जाएगा आजकल में। हाँ तो फोर्थ क्या बोल रहे थे, फेरस को Fe2 प्लस आयन, बेटा माइक बंद करो। फेरस आयन, अरे कौन है ये, सर तनुश्री अब गजू। बेटा क्लास से बाहर भेज दूंगा, मैं बता देता हूँ। ध्यान रखा करो बच्चा, ये सब तुम्हारे कारण औरों को भी डिस्टर्ब होता है। तो नोट करना फोर्थ पॉइंट, फेरस आयन चेंज इनटू, फेरस आयन चेंज इनटू फेरिक Fe3 प्लस, या अपने Fe2 प्लस को बोलते हैं फेरस, Fe3 प्लस को बोलते हैं फेरिक आयन। Fe2 प्लस H2O2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और बनाएगा Fe3 प्लस एंड साथ में वाटर H2O2, कितना ऑक्सीजन है, 3 H2O2 ऑक्सीजन देगा, 2 4 ऑक्सीजन 2। फिफ्थ Pb lead sulfide, sulfide oxidized into PbSO4, lead sulfate, तो 4 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन देगा, PbSO4 बनेगा, और वाटर कितना है, 4 to 8, 4 for 8 5, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं यहाँ पे 4 2 8 8 2 10 5 2 10, यहाँ पे कितना है, 5 6 9 8, एक लेड ऑक्साइड PbSO4, एक नेसेंट ऑक्सीजन से रुको तो H2O2 प्लस डिकम्पोजिशन से H2O2 प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन और लेड सल्फाइड PbS प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन टू PbSO4। यहाँ पे ये बैलेंस है 248 और यहाँ पे 448, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, दोनों को मिलाओगे तो कितना बचेगा बच्चा, तो H2O2 डिकम्पोज होके क्या देता है भाई,
वाटर, वाटर के साथ नेसेंट ऑक्सीजन दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? H2O2 डिकम्पोज होकर वाटर के साथ देता है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। वो नेसेंट ऑक्सीजन PbSO4 के पास, PbS के पास जाएगा, H2SO4 उसको चेंज करेगा PbSO4 में और बनाएगा क्या, PbS4H2O2 और बनाएगा PbSO4 प्लस H2O2। नोट कर लो। तो अच्छा ऑक्सीडाइजर है क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन मतलब 1 एटम ऑक्सीजन का देता है। तो हेवी वाटर क्या है भाई, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। तो ये होमवर्क रहेगा कल के लिए। हेवी वाटर क्या रहेगा बच्चा, D2O। इसके बारे में दो बातें नोट करोगे। दो बातें मतलब क्या होता है भाई, पहला पॉइंट हेवी वाटर क्या है, तो D2O इज कॉल्ड हेवी वाटर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, तो इट इज कॉल्ड हेवी वाटर। सेकेंड पॉइंट इट यूज, इसका यूज, तो इसका यूज होता है एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा भाई, इसका यूज होता है, पढ़े भी होगे 8th-9th में। तो ये दो एप्लीकेशन है, नोट मतलब दो यूजेस बोलो या दो एप्लीकेशन बोलो या फिर दो इसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो टेक्स्ट बुक से नोट कर लोगे। क्लियर है बच्चों? एक होता है, एक छोटा सा शॉर्ट नोट आता है आपके बोर्ड के लिए काम आएगा, कॉम्पिटिटिव के लिए बस आपको याद रखना है हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, D2O। सेकेंड इकोनॉमी ऑफ H2, इसके बारे में बता सकते हो, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इकोनॉमिकल यूज या फिर इकोनॉमी ऑफ H2, डाइहाइड्रोजन का क्या यूज है बताओ। एज अ फ्यूल। हाँ एज अ फ्यूल, ठीक है ना। न्यूक्लियर स्पेस में, मतलब न्यूक्लियर स्पेस बोलता हूँ, अगर कोई स्पेस पे जाता है तो वहां पे ये एज अ फ्यूल के फॉर्म में, फ्यूल सेल एक होता है, 12th में पढ़ोगे फ्यूल सेल, जहाँ पे H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके, ठीक है ना। फ्यूल सेल एक तरह का बैटरी है जिसके अंदर H2 और O2 भरा होता है, जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं भाई, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं साथ में वाटर, ठीक है ना। तो स्पेस प्रोग्राम में एज अ फ्यूल यूज होता ही है H2 का। तो पहला इकोनॉमिकल यूज क्या है या इकोनॉमी क्या है, वेरी यूजफुल मॉलिक्यूल्स है जिसका यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सेकेंड एज अ फ्यूल, ठीक है ना, क्योंकि क्यों होगा कि H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये सब नोट कर लोगे कि नहीं नोट कर लोगे, तो ये क्वेश्चन है। एक थर्ड क्वेश्चन है भाई, टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ डाइहाइड्रोजन मतलब H2O2। तो दो होता है, एक ऑर्थो बोलते हैं और एक पैरा बोलते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन और एक को बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर न्यूक्लियस का रोटेशन ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। ये दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है बच्चा, कोई बताएगा हमको? एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर न्यूक्लियस का रोटेशन सेम साइड हुआ, किसका रोटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूक्लियस का, सेम डायरेक्शन में, न्यूक्लियस भी रोटेट होता रहता है भाई। तो न्यूक्लियस का रोटेशन सेम साइड में हुआ तो क्या होगा बच्चा, अगर क्लॉकवाइज है दूसरा भी एटम, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। तो अगर न्यूक्लियस का रोटेशन सेम डायरेक्शन में है, रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोल रहे हैं हम, रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, ऑर्थो हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन। तो ये 3 होमवर्क है। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय हेवी वाटर, इकोनॉमिकल यूज ऑफ H2O2 एंड टाइप्स ऑफ H2O2। 3 क्वेश्चन है, कर लोगे तीनों क्वेश्चन?
फर्स्ट है आपका, यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन होमवर्क नोट कर लो। व्हाट डू मीन बाय हेवी वाटर? सेकंड है इकोनॉमिकल यूज ऑफ H2, टाइप्स ऑफ H2, इफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस, बस इतना ही लिखना जितना बता रहा हूँ। इफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेम डायरेक्शन देन हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन। इफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस इन अपोजिट डायरेक्शन देन हाइड्रोजन इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है ना? तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। एस ब्लॉक एलिमेंट, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट। ये 3 क्वेश्चन है और इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और एक हाँ, हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोजन, कई लोग बच्चे लोग पूछ रहे थे हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोजन, तो बच्चा ये भी देख लो, बता देते हैं, बनाना तुम्हें वो पूछता है। हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोजन, मेटल के साथ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो उसके कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्राइड। मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्राइड। बस उस हाइड्राइड का नाम क्या होगा? आयोनिक हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड बोलेंगे? आयोनिक हाइड्राइड। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नॉन मेटल, तो इसे भी हाइड्राइड बोलेंगे, बट कौन सा हाइड्राइड? इज कॉल्ड हाइड्राइड, बट इस हाइड्राइड का नेम क्या होगा? कोवेलेंट हाइड्राइड। तो बस कुछ नहीं भाई, हाइड्राइड क्या है? हाइड्रोजन के कंपाउंड है भाई। इसका एग्जांपल सोडियम के साथ NH, पोटेशियम के साथ H4H, ठीक है ना, कैल्शियम के साथ H, तो इसको बोलेंगे हाइड्राइड, ठीक है ना। और भी कौन सा हाइड्राइड? आयनिक हाइड्राइड। क्योंकि भैया ये मेटल है तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, होगा कि नहीं होगा? तो भैया जहाँ नेगेटिव और प्लस के बीच बॉन्ड बना तो उसे क्या बोलेंगे? आयनिक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयोनिक। तो इसलिए इस हाइड्राइड का नाम क्या पड़ा? आयोनिक हाइड्राइड। और नॉन मेटल के बीच जब बॉन्ड बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्राइड का नाम क्या है? कोवेलेंट। जैसे CH4A NH3, ये तो आपके कोवेलेंट हाइड्राइड। इसमें कोई तकलीफ है किसी को? तो 4 क्वेश्चन होमवर्क में है। D2O क्या है? व्हाट डू मीन बाय D2O? हेवी वाटर। इकोनॉमिकल यूज ऑफ H2O2, डिफरेंस बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, एंड लास्ट हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोजन। तो जितने एक्सप्लेन किया बस उतने ही नोट कर लोगे, काफी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के लिए बनता है, उससे ज्यादा का नहीं। तो कर लोगे सब कोई? ये 1 मार्क्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए आपके। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये चैप्टर में भैया कॉम्पिटिटिव के हिसाब से देखा जाए तो एक इम्प्योरिटी वाला जो है, या बोल सकते हैं हार्डनेस, जो वाटर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो किसका हार्डनेस, मतलब टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव करने का मेथड से, जैसे अगर बोल दिया क्लार्क मेथड तो उसमें क्या रिएजेंट यूज होता है? कैलगॉन है तो कैलगॉन में क्या यूज होता है? आयन एक्सचेंज मेथड है तो उस आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है? वॉशिंग सोडा मेथड है तो उसमें रिएजेंट क्या यूज होता है? बस इतना ही याद रखना है आपको इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव के लिए। और आइसोटोप हाइड्रोजन, लेकिन वो क्वेश्चन अब तो भैया ना के बराबर है कि पूछा जाए, इतना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, ठीक है बच्चा लोग। एस ब्लॉक में क्या क्या देख लिया हम लोग? कितने ग्रुप हैं भाई? पीरियोडिक टेबल का ही रिवीजन होने वाला है और कुछ अलग से नहीं। एस ब्लॉक कितने ग्रुप में डिवाइड है? 2। तो हेडिंग नोट करो, एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 that is called
कौन सा ग्रुप वन को कौन सा नेम बोला गया फिर दिया गया है? डेट इज कॉल्ड अल्कलाइन एल्काइली मेटल। अल्कलाइन हाँ, एल्काइली या एल्कलाइन दोनों चलेगा। एल्काइली मेटल, एल्कलाइन कर लेते हैं मेटल, ठीक है ना। कौन कौन से बच्चा एलिमेंट का नेम बताओ? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिजिशियम, एफआर, फ्रांसियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। और इससे पहले कहाँ तक सिमिलर होगा? हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक सेम, नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन तक सेम, ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन तक सेम, हीलियम नियॉन ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आरएस, ड्रेडॉन। नोट कर लो बच्चा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर हाइड्रोजन पीरियोडिक नहीं टेबल आएगा में ना? हाइड्रोजन बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन नहीं है इस ब्लॉक ग्रुप वन में। नहीं, आप अल्कली मेटल लिखा है ना? हाँ, एल्कलाइन मेटल लिखा, हाइड्रोजन नहीं आएगा, बट एस ब्लॉक ग्रुप वन में है कि नहीं है, तो इसलिए वहां पे इसका हाँ लिख है। रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। हाँ ये सर। तो इसको बोला जाता आवारा एलिमेंट। आवारा मतलब समझते ना, इधर उधर घूमने वाला, क्योंकि इसका फिक्स ही नहीं लोकेशन, बट आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तो लिखना पड़ता है भाई, एस ब्लॉक कर रहे हैं तो इसलिए तो तुम्हारे स्टेट बोर्ड के बुक में इसको एस ब्लॉक में ही दिया ये पूरा चीज। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक पूरा चैप्टर बना दिया हाइड्रोजन एटम, छोटा सा। चीजें वही पढ़ना है जो यहाँ पढ़ रहे हैं। ग्रुप टू क्या बोला जाता है ग्रुप टू को बच्चा? अल्कलाइन अर्थ में metals. एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एलिमेंट कौन सा है इसमें? बेरिलियम, Magnesium, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, strontium, और कौन? हाँ, scandium. Sorry. Yeah. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आर ए, रेडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा तो इसका क्या होता है? वैलेंस शेल में 2s2 2, ठीक है, 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। कहाँ तक सेम रहेगा? हीलियम तक सेम रहेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आरएन, रेडॉन तक। इसका मतलब समझ रहे हो ना जो ब्रैकेट में नोट कर रहा हूँ? नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चा? 1s2 2s2 2p6। तो ये चीज पूरा यहाँ पे आएगा नियॉन की जगह पे, ठीक है ना। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2, तो ये यहाँ पे आएगा। तो ऐसा ना लिखकर शॉर्ट में ऐसा कर लेते हैं, तो ये बोर्ड का काम आएगा, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो नोट कर लो भाई, एच ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप वन ग्रुप टू, चलिए नोट डाउन। नोट डाउन हुआ बच्चा? यस सर। इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है।
ये रिवीजन एक तरह से समझ लो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर का एस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं करवाने वाला हूँ किसी का, ठीक है ना, सीधा ट्रेंड देखेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेशन तुम लोग बना लोगे या फिर रहने दे, होमवर्क में दे दे पूरा, ज्यादा हो जाएगा ना बच्चा लोग। ऐसा एक काम करते हैं, इस फॉर्म में ना करते, समराइज करना सिंपल वे में ऐसा करते अप टू डाउन। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अप टू डाउन सबसे सिंपल वे में तुरंत हो जाएगा समराइज। ये अप टू डाउन चलते हैं। कौन कौन सा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बच्चा? जेड इफेक्टिव। सेकेंड क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक साइज, ठीक है ना। थर्ड एटॉमिक साइज का क्या बात था? आयनिक रेडियाई भी देख लेते हैं, फिर आयन एटॉमिक साइज ऐसी हो जाएगा। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, डी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एफ मेटेलिक कैरेक्टर, डी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो बताओ बच्चा फर्स्ट में क्या होगा? जेड इफेक्टिव अप टू डाउन डिक्रीज कांस्टेंट पागल रिमेन्स कांस्टेंट ना। एटॉमिक साइज Increases. इंक्रीज increases, ये decreases, decreases, metallic character increases, non-metallic character decreases, reducing power increases, oxidizing power decreases। यही था कि नहीं था बच्चा? हाँ सर यही था। तो हो गया ना एक? सर जेड इफेक्टिव डिक्रीज ही होगा ना, साइज बढ़ रहा है तो। नहीं बेटा, क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम लोग मान के चलते थे डिक्रीज, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट एक्चुअल में क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट ना। साइज बढ़ रहा है ओके तो सर। साइज बढ़ने के कारण तुमको लग रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है ना एटम के पास। नीचे जाने पे प्रोटॉन भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर दिए इफेक्ट को, लेफ्ट टू राइट। फ्रेम में आ रहा है ना बेटा यहाँ पे? ये बाहर हो जा रहा है? सर आ रहा है, फ्रेम में है। तो कौन कौन सा फिर से जेड इफेक्टिव? सेकेंड सर डी लेफ्ट टू एटॉमिक राइट एस साइज। ब्लॉक में सिर्फ हाँ एस ब्लॉक में दो ही, एस ब्लॉक ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, या फिर नोट करना तो कर लो, नहीं तो फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। चलो हटाओ रहने तो, एक कर करके करते हैं। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ, ऐसा कर लो ग्रुप 1, तो पीरियड वाली बात ही नहीं आएगा फिर लेफ्ट टू राइट। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऐसे भी कर लो, कोई बात नहीं। तो अप टू डाउन यही, लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा भाई? जहां इंक्रीज वहां डिक्रीज, क्लियर है? लेफ्ट टू राइट करना तो कर लोगे, हाँ दो सर। ही बस ग्रुप में देखना होता है। तो जहां पे इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज होगा, जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है ना? तो कर लोगे। तो ये था भैया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का रिवीजन। इन पे क्वेश्चन आपका पीरियोडिसिटी वाला आएगा। तो नेक्स्ट संडे का टेस्ट, ये वाला संडे नहीं, ठीक है ना? इस संडे फिर से बता दे रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग ही है, ठीक है बच्चा लोग। उसके बाद जब भी संडे को टेस्ट होगा
तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। और देखो ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब इनडायरेक्टली क्या आएगा, पीरियोडिक इनडायरेक्टली पीरियोडिसिटी के क्वेश्चन। और भी कौन से आएंगे, जो इन्हीं के ही हैं, एस ब्लॉक से रिलेटेड आएंगे। एस ब्लॉक ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ही आएंगे। तो थोड़ा सा पीरियोडिसिटी का नॉलेज होना चाहिए, मतलब इनका ट्रेंड क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? सर क्वेश्चन इस यही होगा संडे एस केमिकल ब्लॉक से। बॉन्डिंग ना? हाँ, इस संडे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना? कौन सा डेट पड़ रहा है उस दिन? 27। 27। हाँ, 27 को केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये था बच्चा। अब जो क्वेश्चन ज्यादा इस चैप्टर से बनते हैं वो बनते हैं किससे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टाइप के ही हैं, उनमें भी ट्रेंड या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, लेकिन केमिकल देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर ये एटॉमिक साइज, उसी में एटॉमिक साइज देखते हैं, और कुछ भी है, मेटेलिक कैरेक्टर वाला भी देखेंगे, एक करके देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी देखेंगे, लेटिस एनर्जी देखेंगे। तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये तो सब पुराना था, अब जो पढ़ोगे बिल्कुल नया होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज करके, ठीक है बच्चा लोग। अब जो पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल नया होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, दोनों एक साथ कर रहा हूँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस जगह से पूछे जाएंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। हेडिंग नोट करो, केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड 2 भी कंटिन्यू कर लो। बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज बस इतना।